हाँ जी बेटा, हम बात करने के लग रहे थे थायराइड ग्लैंड की जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ लिया था कि ये बीएमआर को कंट्रोल करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मेंटल जो फैकल्टीज रहती है उनकी डेवलपमेंट करता है। अब नेक्स्ट जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, हीट की प्रोडक्शन। जब बीएमआर को ही कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो भी क्या रहेगा, मेंटेन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इट हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टेडपोल। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेडपोल, है ना। टेडपोल फिश के जैसा दिखाई देता है और जब वो फ्रॉग में चेंज होता है तो टेडपोल का अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। समझे बेटा, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना लार्वा का, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। और साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या किया, जो टेडपोल यानी कि जो लार्वा था उसके अंदर से उन्होंने थायरोक्सिन हार्मोन को निकाल लिया। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन को जब निकाला तो क्या देखा कि जो वो लार्वा था वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि थायरोक्सिन हार्मोन को उसकी बॉडी से नहीं निकाला तो वो कन्वर्ट हो गया। तब पता चला कि जो लार्वा किस में कन्वर्ट होने के लग रहा है, टेडपोल में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, थायरोक्सिन की वजह से। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के जो फंक्शंस रहते हैं ये उनको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आ जाओ थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कि जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या क्या होता है। इनमें सबसे पहली जो डिजीज हम करेंगे, डिसऑर्डर जो हम करेंगे, उसका नाम है एक्जोथैल्मिक गोइटर। सिंपल गोइटर की बात नहीं चल रही, इस गोइटर के आगे एक वर्ड लग रहा है, एक्जोथैल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज या पैरी डिजीज के नाम से हम जानते हैं। इट इज ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, कंडीशन देखने को मिलती है। एक्जोथैल्मिया क्यों बोला, ये देखो जो आंखें हैं वो इस तरह, आई बॉल काफ़ी प्रोट्रूड हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है और नर्वसनेस। हाइपरथायरॉयडिज्म में सिर्फ एक डिसऑर्डर करना है ये, और इसके अलावा ये डिसऑर्डर हम आगे चलें उससे पहले कैल्सीटोनिन का फंक्शन रह गया था, है ना, कि थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा जो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन, तीसरा जो हार्मोन है उसका काम क्या होता है। देखो कैल्सीटोनिन, कैल्शियम वर्ड से नाम पता चल रहा है, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन को रिलीज करती है। और कैल्सीटोनिन क्या करेगा बेटा, बोन्स को रोकेगा। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आता है वो कहाँ से आता है, बोन्स से। उन बोन्स को मना करेगा कि इस कैल्शियम को क्या करो, वापिस इधर मत भेजो, यानी कि बोन्स को सुप्रेस करता है टू रिलीज द कैल्शियम आयंस इनटू द ब्लड। किस लिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, याद रह जाएगा कि ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैल्सीटोनिन आएगा और बोन्स को इनहिबिट करेगा ताकि वो लोग ब्लड के अंदर कैल्शियम को रिलीज ना कर सके। ठीक है, फिर हमने डिसऑर्डर स्टार्ट कर लिए थे। तो थायराइड ग्लैंड के जब डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस सीक्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथैल्मिक गोइटर। चलो अब आ जाओ हाइपोथायरॉयडिज्म, जब इसके जो सीक्रेशंस हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं हाइपोथायरॉयडिज्म में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रेटिनिज्म। बेटा जब थायराइड हार्मोन बच्चे में कम होता है,
जब थायराइड हार्मोन बच्चे में कम होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन में चला जाता है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पोट बेली जो पेट रहता है बच्चे का बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जीभ में भी काफ़ी सूजन आ जाती है, और इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब है जो टेस्टिस या जो ओवरी रहती है उनकी भी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती। क्लियर। उसके बाद मिक्स्ड एडिमा, अगर ये आपको करनी नहीं है लेकिन फिर भी इसको समझ लो। मिक्स्ड एडिमा, जस्ट ए मिनट, यस, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है बेटा? जब बड़े के अंदर, ठीक है, बड़े के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाए उसकी वजह से। सिंपल गोइटर, हम कहते हैं ना कि नमक खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, वो गोइटर होता है, सिंपल गोइटर, जिसको कि आप घेंगा के नाम से जानते हो, और ऊपर इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होती है वो थायराइड हार्मोन्स को बनाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है, और ये जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ पर क्या होती है बेटा, सबसे कॉमन। एक डिजीज और आती है बाई चांस अगर इसके ऊपर आ जाए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। देखो, इम्यून क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, और ऑटो का मतलब सेल्फ। कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो हमारी इम्यून सेल्स होती है ना, हमारी इम्यून सेल्स कौन होती है, WBC, हमारी ही इम्यून सेल्स हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है, समझे? हमारी ही बॉडी की इम्यून सेल्स जब हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करे वो डिजीज होती है ऑटो इम्यून। और कई बार थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो उस थायराइड ग्लैंड को ही ख़त्म करने लग जाती है। थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाती, और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम है हाशिमोटो डिजीज। क्लियर? क्या नाम है? हाशिमोटो डिजीज। तो हमने यहाँ पर 4 डिजीज के बारे में किया। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है पैराथायरॉइड। बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके 2 लोब थे, और उन 2 लोब के अंदर ये देखना, ये तो जो लार्ज साइज की दिखाई दे रही है ये तो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये 4 लोब दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, 2 इसमें और 2 इसमें। ये कौन सी ग्लैंड होती है? पैराथायरॉइड। थायराइड की तरह ये भी एंडोडर्म से ही आती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड में 4 सेपरेट ग्लैंड्स होती हैं, 1, 2, 3 और 4, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका हार्मोन को याद करना सबसे अच्छा है, किसी लिए, क्योंकि इसका जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, इसी के नाम पे है। पैराथायरॉइड का पैराथायरॉइड हार्मोन या पैरेथ हार्मोन, या एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोलिप, उसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे दे देते हैं। और इसका फंक्शन भी अच्छा है। थायराइड ग्लैंड की जो कैल्सीटोनिन काम करती है ये उसका अपोजिट करती है। अपोजिट का मतलब, कैल्सीटोनिन क्या काम कर रहा था, ब्लड में जब कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो उसने बोन्स को रोक दिया, कैल्शियम को ब्लड में भेजने से रोक दिया। लेकिन बेटा, जब उसने उसको रोक दिया तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या होएगा, कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाएगा, भाई यही होएगा ना। तो वो काम करेगा, ये कहेगा कि क्या खुद ही राजा बना बैठा रहेगा, कितनी देर बोन्स को रोक के रखेगा। तो ब्लड में जब कमी आई कैल्शियम की, ये बोन्स को कहेगा कि अपने कैल्शियम को रिलीज करो। हो गए ना एक दूसरे से उल्टे फंक्शन। कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड का रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा चला हो जाता है, और ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, बोन्स को इनहिबिट करता है। लेकिन ये रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम कम होए,
और बोन्स को क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो लोग क्या कर सके, कैल्शियम को बाहर निकाल सके। इसका मतलब पैरेथ हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम और जो फॉस्फेट की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो तो देखो इसके डिसऑर्डर याद इजीली हो सकते हैं। कैसे? अगर ये कम रिलीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये कम रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगी ना। ये कब रिलीज होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाती है तो बोन्स से क्या करता है, उस कैल्शियम को लेता है और ब्लड को देता है। अब जो ये काम करने वाला है, ब्लड को जो कैल्शियम देने वाला है, जब वो है ही नहीं तो ब्लड के अंदर कम है ना। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, हद से ज्यादा बोन्स में से कैल्शियम लेके ब्लड को देगा। और जब हमारे बोन्स में से कैल्शियम ज्यादा निकलेगी तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाती हैं। और ये ही होते हैं इसके दो डिसऑर्डर। हाइपो का मतलब जब ये कम रिलीज होए, और हाइपर का मतलब जब ये ज्यादा रिलीज होते हैं। तो देखो कम रिलीज होगा तो समझ गए ना, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है, बाइटे बोलते हो आप जिसको, मस्कुलर क्रैम्प्स हम जिसको बोलते हैं, कन्वल्सेंस हम जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा जब पैराथायरॉयड हार्मोन कम होता है रिक्वायर अमाउंट से, उस डिजीज को बोलते हैं पैराथायरॉयड टेटनी। याद रह जाएगी। देखो हाइपोकैल्शियमिक टेटनी, हाइपो मतलब कम, कैल्शियम कम है, और हाइपर बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेगा और क्या करता है, हमारे ब्लड को देने लग जाता है। तो इसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। और जब बोन्स हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चरेबल। आराम से क्या होने लग जाती है, फ्रैक्चर होने लग जाती है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन के जो दो डिसऑर्डर है जिनका नाम क्या क्या है बेटा, पैराथायरॉयड टेटनी और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की। एक कंडीशन ऐसी होती है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हद से ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टेटनी। लेकिन अगर कैल्शियम हद से ज़्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी बोन्स के ऊपर पड़ेगा, जिसको कि हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बेकार। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ग्लैंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है एड्रिनल, सुप्रारेनल या ग्लैंड्स ऑफ द इमरजेंसी।